जय माता दी दोस्तों, मैं शेरी स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कंप्लीट है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो, और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा, माता पिता शिवाजी को, एंजल्स एंड एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि पूजा पाठ करने से दुख क्यों आता था। कहते हैं ना कि जो है आस्तिक जो है, जो पूजा पाठ करता है वो ज़्यादा दुखी था, और जो नास्तिक है वो खुश था। अमूमन आप अगर सोसाइटी में देखेंगे तो आपको देखने को भी मिल जाएगा, और एग्जाम्पल तो बहुत ही ज़्यादा मिल जाएंगे जिसमें ये बात जो है प्रमाणित हो रही होती है कि भाई जो पूजा पाठ नहीं कर रहा है, जो भगवान को नहीं मान रहा है, जो अच्छा बुरा में कोई अंतर नहीं कर रहा, अच्छा करने का कोई प्रयास नहीं कर रहा, वो बहुत खुश है, और उसके पास भौतिक जगत की सारी सुख सुविधाएं भी मौजूद हैं, और उसका जीवन अच्छे से चल रहा है। और जो ये पूजा पाठ कर रहा है सुबह से लेकर रात तक, पूजा ईश्वर में मन लगाता है, ईश्वर को मानता है, ईश्वर की सुनता है, ईश्वर की कर रहा है, तो उनको दुख क्यों आता था। तो पहली बात ये है कि पूजा पाठ करना एक ईश्वर से जुड़ने का एक मीडियम हो सकता है, और ईश्वरीय ऊर्जा को ग्रहण करने का एक माध्यम हो सकता है। लेकिन पूजा पाठ और भक्ति, जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब पूजा पाठ और भक्ति का एक बहुत सुंदर जो है रिजल्ट देखने को मिलता है। उसका वो अलग ही बात होती है। लेकिन जब केवल पूजा पाठ और भक्ति आत्मा करती है, तो आत्मा ने पूजा पाठ की भक्ति क्यों कही, क्यों? जब एक आत्मा थी तो परमात्मा से ही तो निकली थी। आत्मा एक परमात्मा से ही आई थी, आत्मा उतनी ही शक्तिशाली थी। लेकिन आत्मा जब धरती पर आई, उसकी जब कलाएं गिरी, उसकी जब क्वालिटीज़ गिरी, उसने अपने आप को ना देखकर जब अगल बगल वाले को देखना शुरू किया, उसकी कमियां, उसकी बुराइयां, और लोगों को देखा कि अरे ये तो इस प्रकार से धन कमा रहे थे, तो मैं क्यों नहीं, मैं भी करूँगी। तो जब ये सब चीज़ें देखी तो उसकी कलाएं गिरी, कलाएं गिरने की वजह से आत्मा की शक्ति गिरती चली गई। क्योंकि जब सतयुग था तो वहाँ सतयुग में कोई, जब पहला जो युग होता है, वहाँ पर किसी भी उसकी पूजा पाठ नहीं होती। वहाँ पे जो है परमात्मा शिव भी जो होते हैं, वो भी मतलब उस प्रकार से वहाँ नहीं प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आत्मा को परमात्मा की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आत्मा परमात्मा के साथ योग युक्त रहने का इतना तगड़ा अभ्यास कलियुग और संगम युग में कर लेती है कि उसको सतयुग में ईश्वर को पूजा पाठ करने का, या उसे पूजा पाठ के रूप में आराधित करने का कोई आवश्यकता उसे महसूस नहीं होती है। तो सतयुग में कोई देवी देवता या किसी की भी पूजा फिलहाल नहीं की जाती थी, क्योंकि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आत्मा अपनी शक्ति में पूरी तरह से स्थित थी। उसको किसी भी बाहर से किसी भी ऊर्जा, किसी शक्ति की आवश्यकता अपने जीवन को सुखमय रखने के लिए नहीं करनी होती थी। पर जब कलाएं गिरी, युग बदले, और कलाएं गिरती चली गई, आत्मा अपनी शक्ति को खोती चली गई, वो भूल गई कि वो परमात्मा के समान ही शक्तिशाली है। जब भूलती चली गई तो उसने क्या किया, जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग से उसने जो है पूजा पाठ करना शुरू किया। और जब द्वापर युग में पहली बार पूजा हुआ तो शिवलिंग का पूजा हुआ। द्वापर युग में ही सबसे पहले पूजा पाठ स्टार्ट किया गया था, और वो शिवलिंग का पूजा हुआ था। तो शिवलिंग का जब पूजा स्टार्ट हुआ तो वहाँ से जो है आत्मा ने पूजा क्यों किया, क्योंकि आत्मा को दुख महसूस होने लगा था, क्योंकि आत्मा दुखी होने लगी तो उसकी कलाएँ गिर गई थी। उसको ऊर्जा चाहिए थी, परमात्मा ऊर्जा, ईश्वरी ऊर्जा चाहिए थी, और भूल गई थी कि आत्मा ही परमात्मा के समान है। वहाँ से पहले शिवलिंग की पूजा हुई। शिवलिंग की पूजा करते करते पहले तो चलो ठीक था, शिवलिंग की निराकार परमात्मा की पूजा हुई थी। लेकिन जब धीरे 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 गिरा तो शरीरधारियों की पूजा होने लगी। शरीरधारी कौन? जिनका परमात्मा से तब भी योग था, और परमात्मा से योग युक्त होने की वजह से वो एक ईश्वरीय ऊर्जा के रूप में जो है उपस्थित थे। जैसे श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, हनुमान जी हैं, है ना। तो इस प्रकार के मतलब चीज़ें जो हैं, गणेश जी, ये सब जो है इनकी पूजा शुरू हो गई कि इनसे हम कुछ ऊर्जा ले सके, कुछ आशीर्वाद ले सके, क्योंकि आत्मा अपनी शक्तियों को ही भूल गई थी। तो जब वो पूजा करने लगी, उनसे लेने लगी। लेकिन क्या था, कोई भी पूजा पाठ जो है 24 घंटे तो करता नहीं था, 1 घंटा किया, 2 घंटा किया, बाकी दिन पूरे दिन जीवन यापन किया। तो उसकी वजह से 2 घंटे तक ही जो है ईश्वरीय ऊर्जा उसके साथ कार्य करती थी। और क्योंकि उसको आत्मा का ज्ञान नहीं था, भूल चुकी थी, शरीर के ज्ञान, शरीर के भान में आ गई थी, इसकी वजह से जो है उसका दुख कम नहीं हो रहा था, उसका दुख कम नहीं हो रहा था। पर क्योंकि परमात्मा से कनेक्ट हो रही थी, क्योंकि ईश्वरीय ऊर्जा से कनेक्ट हो रही थी, तो ईश्वरीय ऊर्जा उसको सही मार्ग पे चलने का हर जगह, हर पल, हर क्षण जो है उसको बता रही थी कि ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो वो उसी प्रकार से चल रही थी, क्योंकि ईश्वरीय ऊर्जा नहीं चाह रही थी कि अब आत्मा कुछ गलत करे। लेकिन ईश्वरीय ऊर्जा उपस्थित तो नहीं थी। ईश्वरीय ऊर्जा
प्रत्यक्ष होकर बता तो नहीं रही थी कि ये ना करो ये ना करो, वो तो अंदर से एक अंतरात्मा की आवाज़ आती थी कि भाई ये नहीं करना ये करना है। तो बताया जाता था कि भाई ईश्वरीय ऊर्जा से जो भी जिस इष्ट को मानता था उसको वो उसको बताते थे, गाइड करने का प्रयास करते थे कि ऐसा करो ऐसा ना करो। कभी आत्मा सुन पाती थी, कभी नहीं सुन पाती थी। तो उससे विकर्म विकर्म होते चले गए, अकर्म विकर्म और कर्म सब होते चले गए, और जिसकी वजह से दुख का खाता कभी बनना बंद ही नहीं हो पाया, और दुख का खाता हमेशा ही बनता रहा, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं था। शरीर में रहना ही अपने आप में एक सबसे बड़ा विकर्म है। मतलब आत्मा अगर शरीर में है तो विकर्म है, क्योंकि विकर्म जो शरीर का भान ही था जो सारे विकर्म को कराता था, ये कर्मेंद्रियों से सारे विकर्म कराता था। तो पूजा पाठ की वजह से इसीलिए दुख आता था, क्योंकि आत्मा को पूरा पूरा तो ज्ञान हुआ नहीं, उसने किसी ईश्वरीय ऊर्जा ईश्वरीय शक्ति के पूजन तो शुरू किया, भक्ति शुरू किया, क्योंकि वो उससे शक्ति चाहता था, उससे मनोकामना की पूर्ति चाहता था, उससे अपने लिए सुख चाहता था, सब कुछ चाहता था, है ना। पर किससे? जब स्टार्टिंग थी तब तो शिवलिंग और निराकार परमात्मा को याद किया जाता था, उन्हें याद था कि हाँ वो है। लेकिन फिर देहधारियों की पूजा की जाने लगी, जो देह में आए थे और जिनमें परमात्मिक ऊर्जा व्याप्त थी पूरी तरीके से, उनको ही परमात्मा समझकर उसका पूजन शुरू करना किया जाने लगा था। और आगे जब बढ़ते गए तब भी जो है युग बदलते गए और उन्हीं शरीरधारियों की पूजा होती रही। लेकिन पूजा भी 1 घंटा 2 घंटा ऐसे ही किया, तो इतने टाइम तक वो ऊर्जा उनके साथ, वो ऊर्जा से कनेक्ट रहे। उसके बाद अपने जीवन यापन में लग गए, और शरीर में होने की वजह से फिर से बहुत सारे विकर्म उनसे जाने अनजाने होते चले गए। और कहा जाता है कि जब कोई ईश्वर की भक्ति करता है और ईश्वर के पाथ पे चलता है, उसके बाद अगर किसी से कोई गलती होती, विकर्म होता है, उसका दंड बहुत ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। जबकि जो नास्तिक होता है उसका कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जो है भर रहा है। जो नास्तिक होता है उसको ईश्वरीय ऊर्जा कभी भी रोकने नहीं आती, उसे ईश्वरीय ऊर्जा अंतरात्मा से कभी कोई आवाज़ नहीं देती कि ये काम मत करो। उसे सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लगता है कि हाँ ये भी अच्छा है, कर लेते हैं, इससे फ़ायदा है, उसे रोकने नहीं आता। लेकिन जो एक ईश्वरीय ऊर्जा वाली सोल होती है, जो ईश्वर को मानने वाली होती है, पूजा पाठ करने वाली होती है, उसको घड़ी घड़ी जो है बताया जाता है कि देखो ये अच्छा नहीं है और ये अच्छा है। लेकिन क्योंकि प्रत्यक्ष होकर तो नहीं बता रहे परमात्मा, इसकी वजह से आत्मा पूरी तरह समझ नहीं पाती और फिर भी विकर्म कर जाती थी। और ईश्वर से जुड़ी होने की वजह से, ईश्वर के पाथ में होने की वजह से उसका ज़्यादा हिसाब किताब बन जाता था और उसको ज़्यादा ही वो होता था। ये एक रीज़न है। दूसरी बात, जब हम परमात्मा को मानना शुरू करते हैं, किसी ईश्वर की भक्ति करना शुरू करते हैं, पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, तो उनका दायित्व हो जाता है, उनके हाथ में आ जाता है कि वो आपके कुछ दुख को काट सकें। और दुख को कैसे काटेंगे? दुख को 2 ही तरीके से काटा जाता है, या तो भोग के काट लो और या फिर परमात्मा से योग लगा के काट लो। योग कैसे लगता है? उसके लिए आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, पर विभिन्न पूर्व जन्मों में आत्मा का ज्ञान नहीं था, तो क्या था? भोग का। इसीलिए दुख आते थे कि दुख आए और भोग कटे, दुख आए और भोग कटे। इसीलिए पूजा पाठ करने से जिस भी ईश्वर की पूजा की जाती थी, वो अपने दायित्वों को अपने उसमें लेते हुए, जो भी शरीरधारी उसकी पूजा कर रहा होता था, जिस भी भगवान की, वो अपने दायित्व में लेते हुए उसके दुखों को काटता था, ताकि उसके दुख कटते चले जाएँ और वो एक ईश्वरीय लोक में आ सके वो आत्मा, क्योंकि वो उसे भज रही थी। तो ये था, दोनों तरीके से जो है परमात्मा और जो उनकी ईश्वरीय सत्ता है, जो उनके ईश्वरीय शरीरधारी जो ईश्वरीय ऊर्जा थे, वो सब कल्याण ही कर रहे थे। पूजा पाठ करने से जो है वो सब कटता है, दुख कटते हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी दुख आते हुए प्रतीत होते हैं। और आत्मा अपने आत्मा के ज्ञान को भूल गई थी, शरीर में थी, इसलिए दुख होते थे। और भक्ति से एक टाइम के लिए ही जो है ईश्वरीय ऊर्जा के साथ कनेक्ट रहा जा सकता है, पर जब हम योग में आते हैं तो योग हम 24 घंटे 24/7 जो है परमात्मा के साथ, आत्मिक ऊर्जा के साथ कनेक्ट करते हैं, जो सबसे ज़्यादा दुखों को बहुत तीव्र गति से काटती है। इसको कहते हैं योग। योग से अपने विकर्मों को भस्माभूत करना। चलिए, तो ये आज की हेल्प, आज की गाइडेंस आई होप आपको हेल्प पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स एंड हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों, लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय शिव शक्ति। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय शिव शक्ति।